सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पर रखी हुई है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो पूज्य गुरुदेव के तस्वीर के बगल में बैठी हुई हैं, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण, परम पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आज का जो ये सत्संग रखा गया है, उस सत्संग दो चीजों से जुड़ा हुआ है। आज जन्माष्टमी का दिन भी है, जो एक पावन पर्व है। भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस है और हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने भी आज के इस दिन को इस नंद आश्रम के स्थापना का दिन के रूप में भी चुनाव किया था। आज के दिन ही वो इस आश्रम में प्रवेश किए थे और नंद आश्रम की स्थापना हुई थी। स्थापना का इतिहास बहुत ही उच्च कोटि का है और खास करके जब कोई सद्गुरु किसी चीज की स्थापना करे, कोई आम व्यक्ति नहीं, कोई सद्गुरु, महागुरु, परम गुरु जब किसी खास चीज की स्थापना करे तो उसका महत्व ही अद्भुत है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसे लोगों की है जो लोग इस महत्व को समझ नहीं पाए और समझते भी नहीं। सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली जब कोई सद्गुरु किसी भी चीज की स्थापना करता है तो वो चीज किस अवस्था में जाती है, किस अवस्था में की हो जाती है। आइए इस पर एक हम प्रसंग की ओर आपको ले चलते हैं, जो हमारे रामचरितमानस का प्रसंग है या कह ले रामायण का प्रसंग है। कथानक में आता है कि माता सीता का रावण हरण कर ले जाता है, हर ले जाता है और जैसे ही ये खबर मिलती है खलबली मच जाती है। आप सब भली भांति इस कथा को जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं। भगवान राम कितना बेचैन होते हैं, जंगलों में घूमते हैं, लताओं से पूछते हैं, कितना व्यथित है। और एक दिन उन्हें रास्ता मिल जाता है। बहुत से सहयोगी उन्हें मिल जाते हैं और सबको लेकर के वो माँ सीता का पता भी लगा लेते हैं कि माँ सीता कहाँ है और निर्णय लेते हैं कि अब लंका के ऊपर माँ सीता को मुक्त करने के लिए हम अब चढ़ाई करेंगे।
कहते हैं कि तभी जो कुछ संत महात्मा ऋषिगण भगवान राम को मशवरा देते हैं, प्रभु जिसका वध करने के लिए आप जा रहे हैं रावण का, वो रावण ब्राह्मण कुल का है। ऐसी स्थिति में जब आप उसका वध करेंगे तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। तो भगवान राम ने उसका उपाय पूछा तो महर्षियों ने कहा कि इसके पहले आप भगवान शिव की स्थापना करें, और जब भगवान शिव की स्थापना करके जब चलेंगे तो ये दोष समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ सुझाव दिया लोगों ने। हो सकता है कथा में कुछ भिन्नता हो, कोई कुछ कहता हो, कोई कुछ कहता हो। मेरा आशय यह है कि उस बिंदु पर आपको ले जाना कि जब कोई एक सदगुरु किसी चीज की स्थापना करता है तो उसका महत्व कैसा होता है, उसकी महिमा कैसी होती है। तो कहते हैं कि हनुमान जी को आदेश दिया जाता है कि आप शिवलिंग की व्यवस्था करें, और शिवलिंग की व्यवस्था करने के लिए वो कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें कहीं भी शिवलिंग दिखाई नहीं पड़ता, मिलता नहीं। अब वो शिवलिंग प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगते, और इधर मुहूर्त जो है वो निकला जा रहा था, विलंब हो रहा था। हुआ कि अभी तक हनुमान जी आए नहीं, शिवलिंग को लेकर के मुहूर्त चला जाएगा, बिना मुहूर्त के कोई भी काम सफल नहीं होगा। कहते हैं कि ऐसी अवस्था में भगवान राम ने ऋषियों के कहे अनुसार जो वहां रेत थे उसी का उन्होंने शिवलिंग के रूप में निर्माण किया और भगवान शिव की स्थापना की। थोड़ी ही देर के बाद हनुमान जी शिवलिंग को लेकर के वहां पहुंच जाते। जब देखते हैं कि भगवान राम एक शिवलिंग की स्थापना कर चुके हैं तो देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके मन में यही भाव आता है कि मैं तो भगवान कैलाशपति से साक्षात उनका शिवलिंग लेकर के आया हूं, उनकी आराधना करके उन्हें प्राप्त करके लेकर के आया हूं। इससे ये श्रेष्ठ शिवलिंग कैसे हो सकता है? ये तो बालू के ढेर का बना हुआ है, ये कैसे हो सकता है? ये तो रेत के ढेर से बना हुआ है। बार बार वो आग्रह करने लगते हैं तो भगवान राम अनुमति दे देते हैं कि ठीक है, तुम अपने शिवलिंग को ही वहां ले जाकर रख दो, देख तो लो पहले। और हनुमान जी पूरा जोर लगा करके उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। उनका सारा पराक्रम समाप्त हो जाता है, उनका अहंकार अपने बल का चूर हो जाता है। तब उन्हें यह समझ में आता है कि महत्ता उस शिवलिंग की नहीं है, महत्ता उसकी है कि उसे स्थापना किसने किया है। और कहते हैं कि हनुमान जी बड़ा शर्मिंदा होते। ठीक हूबहू ऐसे ही ये जो आश्रम का निर्माण हुआ है और हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने जो इसकी स्थापना की है, ऐसे ही की। सच्चाई यही है
कि हमारे आराध्य, हमारे प्रभु राम, हमारे पूज्य गुरुदेव ने इस आश्रम की स्थापना, और इस आश्रम की महिमा भी ठीक उसी तरह से। हमारे लिए हमारा रामेश्वरम यही है, हमारे हम गुरु भक्तों के लिए। और उस राम का ही मंत्र उन्होंने, उस राम का ही मंत्र भी दिया है, किसी दूसरे चीज का मंत्र नहीं दिया, उसी राम का मंत्र। ये है इस आश्रम। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक बात अक्सर कहा करते थे कि हमने जो स्थापना कर दी है ना, अगर हमारा एक पुत्र, अभी तो आप लोग सैकड़ों की संख्या में हो, जिसमें से कुछ लोग यहाँ उपस्थित हो, कुछ लोग उपस्थित नहीं भी हो, लेकिन उन्हें कहा था ये बात स्पष्ट रूप से कि मैंने एक ऐसी चीज की स्थापना की है कि अगर मेरा कोई एक पुत्र भी अगर सही रास्ते पर रहेगा तो इसका झंडा बुलंद रहेगा। हजार आप लोग हो, हजारों की बात ही नहीं रही, उन्होंने तो यहां तक कहा है। इस आश्रम की महिमा वैसे ही रहेगी, वैसे ही जिंदा रहेगी, वैसे। तो पहले आप जहां आते हैं, कहां आते हैं, वो जगह कौन सी है, उसकी महिमा क्या है, इसे हम भक्तों को जरूर जानना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। इस आश्रम का संबंध इस दिव्य चेतना सत्संग से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही पूरे हिंदुस्तान में एक अकेला आश्रम है, जो आश्रम भी है और पूज्य गुरुदेव का आवास भी था, जहां वो निवास किया। उनकी ये कर्म भूमि रही और यहीं से रह करके उन्हें दिव्य चेतना को एक नई पहचान भी दी, जिसकी छत्र छाया में आज हम लोग पल रहे हैं, हमारा पोषण हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो उन्होंने जब इस सत्संग की स्थापना की तो हमें कुछ निर्देश भी दिए थे उन्होंने, कि सत्संग को लेकर के निर्देश क्या था, मैं आज उस पर भी चर्चा करना चाहूँ। सत्संग तुम नहीं करते हो, सत्संग मैं करूँगा, बस तुम केवल चले जाना। सत्संग तो मेरी सत्ता करेगी, दिव्य चेतना सत्संग की सत्ता करेगी, इस नंद आश्रम की सत्ता सत्संग करेगी। ये बात उन्होंने कही थी। एक और बात है, ये दिव्य चेतना इस नंद आश्रम से कभी अलग नहीं है और न होगा। एक बात आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, नंद आश्रम तब तक रहेगा जब तक दिव्य चेतना रहेगा, और जब तक दिव्य चेतना रहेगा तब तक नंद आश्रम रहेगा। तो जब गुरु एक किसी भी चीज की स्थापना करते हैं तो उसकी महिमा ऐसी ही होती है। अब आप पर निर्भर करता है कि उस चीज के प्रति आपका भाव क्या है और उससे आप कितना लाभ उठाना चाहते हैं और कितना लाभ उठा पाते हैं। गुरु सत्ता वैसी जगह पर नहीं होगी तो कहाँ होगी, कहाँ होगी, किसके घर होगी। और थोड़ी बहुत बातें कल मैं करूँगा। आज मैंने इस नंद आश्रम के स्थापना का जो उद्देश्य था उसके बारे में बताया, एक छोटा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया और कोशिश किया कि आप लोगों को बताऊं कि नंद आश्रम का महत्व क्या है। जितना दिव्य चेतना का महत्व है उतना ही इसका भी महत्व है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, याद रखिएगा। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं
आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सब कुछ नैवेद्य सामग्रियों को लेकर के इकट्ठा हैं प्रभु। हमें ऐसी योग्यता नहीं है कि हम आपके लिए कुछ लेकर के उपस्थित हो सकें। हमारे पास जो कुछ भी दिया हुआ है प्रभु आपका ही दिया हुआ है, और आपकी दी हुई वस्तु को ही लेकर के आपके लिए उपस्थित हुए। हे प्रभु, आप इन्हें स्वीकार करो और हम सबों पर दया करो प्रभु, कृपा करो, ताकि जो मार्ग आपने दिया है उस मार्ग पर हम सब चलते रहें, अनवरत चलते रहें। आप ही ने कहा था कि मैं जिस एक की बात कर रहा हूं वो एक तुम ही क्यों नहीं बन जाते। तो प्रभु ऐसी शक्ति दे दो कि हम भाई, सभी भाई, जिस एक की बात आप किए थे वो हम सभी भाई वो एक क्यों नहीं, वो एक बन जाते, ताकि आपके इस धर्म पताका को लेकर के हम सब आगे बढ़ सके। ऐसी शक्ति दे दो प्रभु, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु के चरणों में अर्पित